अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर पार्टियों ने अभी से तैयारियां तो शुरू कर दी हैं। लेकिन क्या बीजेपी पार्टी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर मुद्दे को लेकर कितना फायदा होगा लोकसभा चुनाव में, इसे लेकर आज हम बैठक में पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचेंगे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ ज्वाला नगर के इंदिरा पार्क में। यहाँ की जनता से जानेंगे क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी एक बार फिर बम्पर जीत हासिल कर पाएगी या नहीं, या इस मुद्दे को कितना बुना पाएगी या नहीं बीजेपी। यहाँ की जनता है, उनसे जानते हैं। सर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके बाद लोकसभा चुनाव होने, बीजेपी को कितना फायदा इस लोकसभा चुनाव में हो सकता है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर? देखो, ये तो एक पार्टी पॉलिटिक्स है, मगर वो तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है। बाकी अब ये किसी की क्या इच्छा है, कौन क्या वक्त करेगा। हमारे तो प्रभु राम आ रहे हैं वहाँ। अब बता, पार्टी से हमारा कोई मतलब। अच्छा, इस मुद्दे को बुनाया जा रहा है, खासकर बीजेपी की तरफ से बुनाया जा रहा है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को यूज करेगी। क्या जनता को लगता है कि लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे का फायदा उठा सकेगी पार्टी? हाँ, उठाएगी पार्टी, क्यों नहीं उठाएगी। बहुत इसका बेनिफिट सारा बीजेपी को मिलना है और किसी पार्टी को थोड़ा मिलना है। 500 साल बाद राम जी को जो है उनका स्थान मिला है, इसका बीजेपी का ही श्रेय है सारा, जो दिलवा रही है वहाँ। इसका कितना फायदा बीजेपी उठा पाएगी और विपक्ष को कितना नुकसान होगा? विपक्ष खासकर नहीं जा रहा है। विपक्ष कोई है ही नहीं उसके आगे इस समय, तो बीजेपी क्या है, बीजेपी ही बीजेपी है, विपक्ष है ही नहीं। तो कितनी सीटें इस राम मंदिर के मुद्दे पर ला पाएगी, या देश में अब मंदिरों का मुद्दा चलेगा, विकास का मुद्दा नहीं चलेगा? नहीं, क्यों नहीं चलेगा, हर चीज चलेगी। मंदिर का मुद्दा भी चलेगा, विकास का मुद्दा भी चलेगा। विकास पे भी वोट मिलेंगे, सिर्फ राम मंदिर के नाम पे नहीं वोट मिलेंगे, विकास पे भी वोट मिलेंगे। बीजेपी पार्टी को राम मंदिर से फायदा मिलेगा, विकास से फायदा मिलेगा, ऐसा कोई कौज ही नहीं है जो कि बीजेपी के अलावा हम लोग दूसरे को सोचें। ऐसी कोई कौज नहीं। आप विकास ले लो, राम मंदिर ले लो, या अपने हमारे क्या बोलते हैं धर्म को ले लो, देश की सुरक्षा ले लो। हर एंगल से देखने पर ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टियां जो अभी तक से रही हैं, कांग्रेस रही है मैक्सिमम, किसी ने ऐसा करके नहीं दिया। और हम ये बोल सकते हैं कि शायद ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक मिला भी नहीं था, जिस तरह से आज हम विकास की डगर पे चल रहे हैं। और कोई एक एंगल की बात नहीं है कि इस एंगल पे बीजेपी को राम मंदिर पर भरोसित हो या ना हो, ये अलग मुद्दा है। उन्होंने करके दिया। और सबसे बड़ी बात है, राम मंदिर के लिए बीजेपी ने संघर्ष किया है। आज अगर हम बोलते हैं कि वो फायदा उठा रहा है, क्या राजनीतिक फायदा है भाई? हम घर बनाते हैं, घर का गृह प्रवेश करते हैं, तो हम भी 10 आदमी को बुलाते हैं ना। वही सेम चीज़ है, बीजेपी ने स्ट्रगल किया है, आज मंदिर बन रहा है, पब्लिक के सपोर्ट से बन रहा है। इसमें बीजेपी फायदा उठा रही है, मेरे ख्याल से कहना गलत है। कोई राजनीतिक फायदा नहीं उठा रही है। उसका ड्यूटी है, उसने मंदिर बनवाने में सहयोग किया है, लोगों के साथ मिलकर किया है, लोग उसके साथ हैं। आचार्य नाराज हुए हैं इसे लेकर कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है लेकिन मंदिर संपूर्ण नहीं बना है, इसे लेकर आम जनता क्या सोचती है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर घर भी बनाते हैं, कुछ ऐसा कौज होता है, हमें ज़रूरत है, कुछ काम प्रॉपर हमारे जहाँ रहना है, घर बन गया, बाकी चीज़ बनता रहेगा। बचारिया सबकी अपनी अपनी स्टेटमेंट है। आजकल अगर कोई प्लांट भी हम लोग लगाते हैं, एक प्रॉपर पार्ट प्रोडक्शन चालू करने लायक हो गया, चालू हो जाता है, बाकी चीज़ चलते रहता है। क्या लगता है, मंदिर बनाया जा रहा है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, बीजेपी पार्टी को कितना फायदा इस लोकसभा चुनाव में होगा मंदिर के मद्देनजर? मंदिर का काफी फायदा होगी, बीजेपी को फायदा काफी होगा। मंदिर तो बनना चाहिए, मंदिर जरूर बनना चाहिए। ये हिंदुओं का ही मंदिर है, हमेशा मंदिर ही रहेगा, चाहे कोई भी हो। राजनीतिकरण होना चाहिए या इसमें राजनीतिकरण में तो कोई मतलब ही नहीं होता। मोदी ने जो किया वो अच्छा किया है, जो भी किया उसने अच्छा किया है। क्या ये जो मंदिर के बारे में किया है, मंदिर बनाया तो अच्छा किया है, और क्या किया है। विपक्ष तो ऐसे ही इल्जाम लगाता रहेगा, क्योंकि विपक्ष का काम है इल्जाम लगाना, करने को उनके पास कुछ नहीं है। क्या मुलायम की सरकार हो, राम भक्तों पे गोली चलाई हो, क्या लालू की सरकार हो, चारा घोटाला किया हो, इन लोगों ने सिर्फ अपना घर भरा है। कांग्रेस ने भी अपना काम भरा है, घर भरा है। पहले ये ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने गरीबों के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में और देश के विकास के बारे में सोचा है। इसलिए हम तो चाहते हैं ये राम मंदिर तो बन ही रहा है, इसके साथ साथ हम चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
दोबारा आए और इस देश की सुरक्षा और अंतरिम सुरक्षा को संभाले। कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? क्या 19 से ज्यादा फायदा बीजेपी पार्टी को होगा इस बार? बिल्कुल होना चाहिए फायदा, क्योंकि देखिए हर गरीब को, जिसके पास गैस चूल्हा नहीं था चूल्हा दिया, जिसके पास घर नहीं था घर दिया, जिनको खाने के पास अनाज नहीं था 8 करोड़ जनता को फ्री अनाज दे रही है। इसके बाद भी यदि आप देश की सुरक्षा देख ले, जो 10 साल तक मामले देश के सुरक्षा के लिए हथियार वगैरह खरीदने के लिए इस गवर्नमेंट ने दबा के रखे थे, वो मोदी जी ने खरीद के देश को आज उच्च स्थिति पे पहुंचाया है, ताकि हम यदि 2 फ्रंट पे भी आज हमारा युद्ध होता है तो उसको हम सफलतापूर्वक जीत सके। राम जन्मभूमि से बीजेपी को 101% फायदा हो रहा है। सबसे पहले जिस समय रामशिला की पूजन नहीं हुई थी तो बीजेपी की लोकसभा में 1 सीट थी। उसके बाद इलेक्शन आने के बाद 88 सीट मिली उनको। उसके बाद आज वो पूर्ण बहुमत में आके बैठी हुई है। तो इस रामलला के मंदिर के बनने से बीजेपी को हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस का उन्होंने सफाया कर दिया, जो अब 2 अंकों में है। इस बार के इलेक्शन में वो 1 अंक में आएगी। आचार्य जी का कहना है, चारों आचार्य जी का खासकर यही कहना है कि अभी जल्दीबाजी में ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये चुनाव के बाद भी हो सकती थी जब मंदिर पूरा बन जाता। देखिए 1 मिनट, देखिए मंदिर की जो मंदिर बनी है, जब उसका गर्भगृह बन जाता है तो उसमें देवता का प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं आप। ये आपका शाश्वत हिंदू धर्म बताता है। ये तो बेमतलब कि जो आचार्य जी अपने आप को ढकोसला बना रहे हैं, प्रायोजित काम कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। जब ऑलरेडी वहाँ गर्भगृह तैयार है तो उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। यहाँ तक कि सबसे पहले सोमनाथ मंदिर, उसका भी जब गर्भगृह बन गया है तो भगवान शंकर की वहाँ स्थापना की है, मंदिर बाद में बना है। ये शंकराचार्य जो है ना प्रायोजित है, कांग्रेस के विपक्ष के इंडिया के जो लोग हैं उनके द्वारा प्रायोजित किए गए हैं ये, और इसके खिलाफ चल रहे हैं। कहते हैं जो काम करना है उसे तुरंत करो, बाद में मत करो। बाद के चक्कर तो बाद में ही रह जाता है। रावण ने बहुत सोचा था कि हम जो है सुरक्षा सीढ़ी लगा देंगे, वो सोचता ही रह गया। इसलिए जो काम करना है तुरंत करो। आचार्य जी ने क्या किया था, वो यूँ कह रहे थे कि इसे मत बनने दो। नहीं, उन्होंने नहीं, कांग्रेस ने कहा था। कांग्रेस के लिए कांग्रेस तो पीछे चलती ही रहेगी, क्योंकि वो सारे मुसलमान हैं। कांग्रेस आचार्य रामभद्राचार्य जी ने सबसे बड़ी गवाही इनकी दी थी और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो कोर्ट में सबसे बड़ी गवाही रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने दी थी और उसकी गवाही को कोर्ट ने भी माना था। उसके बाद फैसला दिया था कि आप राम मंदिर, ये पुराने अवशेष है, खाली जमीन पे ये राम मंदिर नहीं बन रहा है, इसलिए राम मंदिर बनना चाहिए। इसलिए हम ये विश्व हिंदू परिषद को ये जमीन देते हैं, निर्मोही अखाड़ा को, वो राम मंदिर का निर्माण कर सकती है। इसलिए देश भर से शुरू में आपने देखा होगा कि 1 ईंट और 1 रुपया पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठा हुआ था, और इस राम मंदिर में पूरा हम समाज का पैसा, जो हिंदू धर्म के अनुयायी है, सनातन धर्म के अनुयायी है, उन्होंने पूरा पैसा चंदा इकट्ठा करके इस राम मंदिर का निर्माण में सहयोग किया है, और उन्हीं के सहयोग से ये राम मंदिर बन रहा है। एक तरफ विपक्ष पार्टी जो है वो देश के मुद्दे को लेकर, चाहे अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, वो मुद्दे उठा रही है। एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी को कितना फायदा होगा इस मुद्दे से? देखिए, बात फायदा नुकसान की नहीं है, ये ना लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। आज हमारी उम्र 45 साल है, हम शायद 15 साल के रहे होंगे जब ये आंदोलन चालू हुआ, मतलब, और तब से ना हम ये देखते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग, विपक्ष हमेशा ये कहता रहा कि जी ये सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, मंदिर बनेगा नहीं, वो कुछ भी नहीं होने का, लेकिन मोदी जी ने ये सब कुछ करके दिखाया है। मैं क्लियर कर दूं, कोर्ट का फैसला था, मोदी जी का फैसला नहीं, आपकी बात ठीक है जी, कोर्ट का तो फैसला था, लेकिन जनता के पैसों से बना है, मोदी जी के पैसों से नहीं बना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जी जनता के पैसे से बना है मोदी, लेकिन सहयोग तो मोदी जी का मिला है ना जी। अगर देखिए, प्रधानमंत्री तो इससे पहले भी बहुत सारे रहे, मतलब जब अब अगर पहले जो भी प्रधानमंत्री थे, कोर्ट के फैसले के बाद ही कुछ चीज होती है। देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसका फर्ज होता है कि वो बनाए, बिल्कुल, लेकिन व्यवस्था तो उन्होंने ही अभी संभाल रखी है ना जी। मेन हाँ, प्रधानमंत्री का फर्ज है व्यवस्था को संभालना, उन्होंने व्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाला। मेन आप इस तरह से कहा जा सकता है। तो
फायदा तो मिलना बहुत स्वाभाविक है और मिलना चाहिए भी, हमें लगता है मिलना चाहिए भी, क्योंकि ना हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि हम अपनी आंखों से ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। हम सब कुछ इतना मतलब पीढ़ियाँ 500 साल का संघर्ष, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ खप गई। हमारे बुजुर्ग भी इस उसमें देखते हुए चले गए कि जी कब राम मंदिर बनेगा। अब मंदिर बना और हम श्रेय भी न दें, ये तो गलत है। श्रेय तो आंदोलन जिसने किया, कोठारी बंधु जिनको सबसे पहले वहाँ गोली मारी गई, जिन्होंने सबसे पहला बलिदान दिया, उनका भी सम्मान उतना होना चाहिए जैसे शहीदों को होता है। आप तो श्रेय तो बिल्कुल मिलना चाहिए। और विपक्ष जहाँ तक बात करिए बेरोजगारी की, महंगाई की, तो 70 साल मतलब 55 साल तो लगभग विपक्ष ने भी शासन किया ही है। उसके बाद फिर अब 10 साल से मोदी जी का है, उससे पहले कुछ टाइम और भी सरकारें रही हैं, तो गरीबी तो वो भी नहीं हटा पाए। वो भी सिर्फ नारे देते रहे कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। वो गरीबी तो उनसे हटी नहीं, बल्कि अब जाकर जो समस्या है धीरे धीरे सोल्व होती जा रही है। जैसे धारा 370 गले में पड़ा वो सांप था, मोदी जी ने हटा दिया। कितने गए, कितने आए, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने हटाया नहीं किया। तो फायदा तो मिलना स्वाभाविक है और 100% फायदा मिलेगा। यही कहना चाह रहा था कि जब प्रधानमंत्री से पहले भी तो कितने प्रधानमंत्री बने, किसी की क्यों नहीं हिम्मत हुई 370 हटाने की, तो मोदी जी ने ये क्यों हटाई। इसलिए लोकप्रिय तो हैं ही और वो आगे रहेंगे। वो है जी कि बाकी तो बात यह है, एक दुआ मैं बोलूँगा कि तुलसी तुलसी सब करे और तुलसी बन की घास, हुई कृपा जब राम की, बन गए तुलसीदास, बन गए तुलसीदास। ये राम जी की कृपा है जो हम सब कुछ अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। उसमें बहुत, मैं तो कहती हूँ मोदी जी का बहुत स्वीकार है जो उन्होंने ऐसा करा है। नहीं तो इतने सालों से बाबरी मस्जिद थी और ये था, जब तक तो कुछ नहीं था। अब जब से ये मंदिर बना है, जब से जय हो भगवान जी की। बैठक में आज हम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे और जाना क्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी पार्टी को कितना फायदा होगा। जनता का एक तरफ यही मानना था कि बीजेपी पार्टी इस मुद्दे को बुलाने में कामयाब रही है। राम मंदिर का जो मुद्दा रहा है वो बीजेपी पार्टी को एक बम्पर जीत की तरफ लेके जाएगा। खासकर हमने अलग अलग लोगों से पूछा, महिलाओं से पूछा, सबका एक ही तरफ से एक ही यह मानना था कि जो राम मंदिर का मुद्दा है वह बीजेपी पार्टी अपने लिए आने वाले चुनाव में फ़ायदे का सौदा साबित करने वाली है। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।